नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का विवादित बयान सामने आया है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो दिल्ली एनसीआर से आ रही है। प्रदूषण से जुड़ी ये खबर है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का खतरा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली में सुबह से ही हवा बेहद खतरनाक हो गई है। चारों तरफ धुंध छाई हुई है। दिल्ली वालों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बहुत मुश्किलें क्योंकि उनके सामने पेश आई हैं। कुछ इलाकों में हालात अभी भी ऐसे हैं कि विजिबिलिटी वहां है ही नहीं, और यही कारण है कि लोग भरी दोपहर में भी गाड़ियों की हेडलाइट ऑन करके चल रहे हैं। चारों तरफ स्मोक की मोटी चादर छाई हुई है, परत बिछी हुई है। दिल्ली में अभी 3 दिनों तक हालात ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि जब तक हवाएं नहीं चलेंगी तब तक धुंध की, स्मोक की जो मोटी परत है ये दूसरी तरफ नहीं जाएगी, और यही पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण भी माना जा रहा है। और साथ ही जो पड़ोसी राज्यों में पराली जलाई जा रही है उससे भी प्रदूषण बहुत बड़ा है। दिल्ली एनसीआर में लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। दिल्ली की बात की जाए तो आंखों में जलन दिल्ली एनसीआर के लोग महसूस कर रहे हैं। आनंद विहार का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये 747 दर्ज किया गया है, तो वहीं वजीरपुर में 733 एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा है। शाहदरा की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स यहां पर 630, पटपड़गंज में 526, इंडिया गेट में 503 और मंदिर मार्ग में 453 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। तो अब से कुछ ही देर पहले मेरे सहयोगी अभय पराशर दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में मौजूद थे। वहां पर धुंध की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, और वहीं से उन्होंने एक रिपोर्ट हमें भेजी है, देखिए। दिल्ली एनसीआर इस वक्त पूरी तरीके से स्मॉग की चादर में लिपटा हुआ है। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो देख रहे हैं दिल्ली के शास्त्री पार्क मेट्रो डिपो के सामने। मेरे पीछे आप तस्वीरें जो देख रहे हैं आपको नजर आएगा कि पूरी तरीके से स्मॉग की जो चादर है वो इस वक्त यहाँ पर लिपटी हुई है। दूर दूर तक आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है। एयर पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि थोड़ी दूर पर ही विजिबिलिटी कम हो जाती है। सामने ये टॉप एंगल से जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये रास्ता जो है ये गाजियाबाद की तरफ से रास्ता आ रहा है। गाजियाबाद दिलशाद गार्डन की तरफ से सिलमपुर से रास्ता ये आ रहा है, और आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी काफी कम है। गाड़ियां जो हैं वो धीमी रफ्तार से चलने को मजबूर हैं, क्योंकि एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि आपको आगे थोड़ी दूर पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से सही तौर पर दिखाई नहीं देता है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड का ये एक बड़ा डिपो है। शास्त्री पार्क में ये मेट्रो का डिपो है, लेकिन मेट्रो का डिपो इस वक्त उजाला होने के बावजूद भी साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि धुंधला दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे की वजह यही है कि एयर क्वालिटी जो है वो काफी ज्यादा खराब है। एयर पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि लोगों को साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा। सामने दिल्ली मेट्रो रेल एकेडमी है, और उसे भी आप देख सकते हैं कि वो भी स्मॉग की चादर में इस वक्त पूरी तरीके से ढकी हुई है, सामने नजर नहीं आ रहा है। अब ये अगर हम रास्ते की बात करें तो ये भी आपको टॉप एंगल से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि एयर क्वालिटी खराब होने की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी कम है। ये रास्ता जो है दिलशाद गार्डन से आते हुआ अब ये आगे जा रहा है कश्मीरी गेट, सिविल लाइंस और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ ये रास्ता जा रहा है। लेकिन पूरी तरीके से ये हाईवे जो है इस वक्त स्मॉग की चादर में पूरी तरीके से डूबा हुआ ये पूरा का पूरा रास्ता आपको नजर आएगा। इसके राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं ये जो खुला इलाका है वो भी पूरी तरीके से विजिबिलिटी बेहद कम है, क्योंकि इस वक्त हवा में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। यहाँ की आबो हवा में काफी ज्यादा जहर है। इतना ज्यादा एयर पॉल्यूशन है कि लोगों को काफी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जब तक तेज हवाएं नहीं चलेंगी तब तक इसी तरीके का माहौल रहने वाला है। ऐसे में बेहद सावधान रहने की जरूरत है। जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। तो शास्त्री पार्क जैसा हाल इंद्रप्रस्थ इलाके का भी था। अभय पराशर ने यहां से भी एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। तो अभय पराशर अपनी रिपोर्ट में आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से शास्त्री पार्क इलाके का हाल है। इंद्रप्रस्थ इलाके की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स यहां पर भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, 500 से ऊपर है। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त आबो हवा बेहद खतरनाक स्थिति में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स
बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है, जिस वजह से लोगों को बाहर निकलने में काफी परेशानी हो रही है। सबसे पहले मैं अपने मोबाइल फोन में आपको इस वक्त ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है सफर ऐप के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि ओवरऑल दिल्ली का अगर हम बात करें तो 390 यानी कि वेरी पुअर कंडीशन इस वक्त जो है वो पूरे ओवरऑल दिल्ली की है। और इसके अलावा कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर 400 से ऊपर यानी कि खतरनाक स्थिति में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो शो कर रहा है। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं कश्मीरी के जाने वाले बाईपास पर, और ये जो आउटर बाईपास है यहां से आप देख सकते हैं कितनी कम विजिबिलिटी इस वक्त दोपहर जो है होने वाली है, लेकिन किस तरीके से कम विजिबिलिटी है। पूरी तरीके से स्मॉग की चादर में इस वक्त ये पूरा हाईवे, बल्कि पूरे दिल्ली एनसीआर में कई ऐसे इलाके हैं जो कि स्मॉग की चादर में पूरी तरीके से ढके हुए हैं। एक तरफ आप सामने ये देख सकते हैं, ये एक बिजली बनाने की एक बहुत पुरानी एक फैक्ट्री है, और इसमें पूरी तरीके से ये फैक्ट्री जो है नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इतनी ज्यादा इस वक्त एयर क्वालिटी खराब है, पॉल्यूशन हवा में इतना ज्यादा है कि कुछ भी साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ विजिबिलिटी इतनी ज्यादा कम है, इतना ज्यादा स्मॉग है कि ये जो मेरे आप सामने ये देख रहे हैं ये इंदिरा गांधी स्टेडियम है। अमूमन अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी स्टेडियम बिल्कुल साफ तौर पर इस फ्लाईओवर से नजर आता है, लेकिन क्योंकि इस वक्त दिल्ली एनसीआर की आबो हवा बेहद खराब है, एयर क्वालिटी काफी ज्यादा खराब है, इसी वजह से ये जो पूरा का पूरा स्टेडियम है ये सही साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम है। लोगों से हमने बात की, लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि जब वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें आंखों में जलन महसूस हो रही है। बुजुर्गों का कहना है कि उन्हें कुछ सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और हम भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि इतनी ज्यादा एयर क्वालिटी खराब है कि सड़कों पर ये सारी परेशानी जो है लोगों को फेस करनी पड़ रही है। विजिबिलिटी एक बार मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं, विजिबिलिटी काफी कम है, क्योंकि इस वक्त दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेहद खतरनाक स्थिति में बना हुआ है। एक तरफ राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है, तो वहीं जगह जगह पानी का छिड़काव करके पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश जारी है। संजय साहा ने लक्ष्मीनगर इलाके से एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। दिल्ली एनसीआर के लोगों को आज भी बढ़े हुए प्रदूषण से राहत नहीं मिल पाई है। आज भी दिल्ली की वायु की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। हालांकि सरकार और नगर निगम के द्वारा लगातार कोशिश भी की जा रही है कि कुछ राहत जरूर दी जा सके दिल्ली के लोगों को। और ये तस्वीर लक्ष्मीनगर इलाके की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि टैंकर से सड़कों पर पानी का छिड़काव लगातार किया जा रहा है। इसी तरीके से कई जगहों पे स्मोक गन भी लगाई गई है, जिससे हवाओं में जो धूल कण है उसे कुछ कम किया जा सके और लोगों को राहत दी जा सके। इसी तरीके से ये टैंकर पूरी दिल्ली में घुमाया जा रहा है, ताकि जो निचले लेवल पे जो धूल कण है हवाओं में उसको कम किया जा सके, और निचले लेवल का जो प्रदूषण है उससे कुछ राहत लोगों को मिल सके। लेकिन अगर ओवरऑल दिल्ली की बात करें तो आज भी प्रदूषण का जो लेवल है वो काफी कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है, तो कई इलाकों में बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। जिसके बाद ये पूर्वी दिल्ली नगर निगम के द्वारा इस तरीके से टैंकर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। अगर मैं पूर्वी दिल्ली की बात करूं, ओवरऑल दिल्ली की बात करूं, तो ओवरऑल दिल्ली में आज भी जो वायु गुणवत्ता का सूचकांक है वो 460 के आसपास दर्ज किया गया है, जबकि पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में लेवल 470 तक पहुंच गया है, जिससे दिल्ली के और आसपास के इलाके के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन जगदीश कुमार के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, दिल्ली। दिल्ली के आईटीओ इलाके में पोल्यूशन को कम करने के लिए एंटी स्मॉग गन लगाई गई हैं। ये कैसे काम कर रही हैं, इससे पोल्यूशन कितना कंट्रोल हो रहा है, इस पर अभय ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है। देखिए अभय पराशर की ये रिपोर्ट। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, आईटीओ की ये तस्वीरें हैं जहां पर पीडब्ल्यूडी ने इस तरीके से ये जो एक हम कह सकते हैं जो वाटर गन है, फाइट अगेंस्ट पॉल्यूशन के तहत इस वाटर गन को यहां पर लगाया है। और इसका काम क्या है वो आप सड़कों पर देख सकते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन काफी ज्यादा है, विजिबिलिटी इतनी कम है कि मेरे सामने ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक दफ्तर है, लेकिन विजिबिलिटी इतनी कम है इस एयर क्वालिटी में जो पॉल्यूशन है उस वजह से कि इनकम टैक्स का दफ्तर साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। और
ये जो पूरा आईटीओ का मेन रोड है, ये सबसे ज्यादा बिजी चौराहा है दिल्ली का, और यहाँ पर एयर क्वालिटी काफी ज्यादा खराब है। ऐसे में इस गन को यहाँ पर लगाया गया है, वाटर गन को यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें पानी भर के इसका छिड़काव समय समय पर लगातार किया जा रहा है। हवा की तरफ इसका छिड़काव किया जा रहा है ताकि जो पॉल्यूशन है उसे थोड़ा कम किया जा सके। मैम, आपका क्या नाम है? नेहा। आपका क्या नाम है? नेहा कुमारी। ये जो मशीन है किस तरीके से काम करती है, इसका क्या फायदा है, क्या नाम है इस मशीन का? ये पीडब्ल्यूडी फॉगिंग मशीन है, एंटी फॉगिंग मशीन। ये हमारे डस्ट को कंट्रोल में करने का काम करता है। जैसे अभी पॉल्यूशन इतनी ज्यादा है तो इसे वो कंट्रोल करता है। इस वक्त मैं आपको एक और यहाँ पर आपको मैं तस्वीर दिखा दूं कि पीडब्ल्यूडी के जो टैंकर हैं वो उनका इस वक्त यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है इस तरीके से, क्योंकि सड़कों पर काफी ज्यादा धूल है और इसीलिए पॉल्यूशन को थोड़ा कंट्रोल में किया जा सके, तो इस तरीके से पीडब्ल्यूडी के ये जो आप टैंकर देख रहे हैं, इनके जरिए सड़कों को साफ करने का एक तरफ काम चल रहा है, और दूसरी तरफ जो टैंकर के अंदर जो इस तरीके की जो यहाँ पर मशीन लगाई गई है, ताकि इससे भी पानी जो है वो जगह जगह छोड़ा जा सके, ताकि जो एयर क्वालिटी काफी ज्यादा इस वक्त खराब है उसकी स्थिति जो है वो थोड़ी बेहतर की जा सके। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली वालों को काफी परेशानी हो रही है। दिल्ली में सांस लेना उनके लिए मुश्किल हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, इस मीटर की अगर बात करें तो आनंद विहार में जो AQI है वो 747 है और ये खतरनाक स्तर पर है। वजीरपुर में 733 दर्ज किया गया है, शाहदरा में 630 एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसके अलावा बाकी दूसरे इलाकों की बात करें तो वहां पर भी हाल ऐसा ही खतरनाक बना हुआ है। बवाना में 617 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। 400 तो खतरनाक की कैटेगरी में आता ही है। अब आप देखिए कि 400 से भी बहुत ऊपर पहुंच चुका है। ओखला में 606 AQI दर्ज किया गया है। वहीं श्रीनिवासपुरी में 543 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है, जो खतरनाक की श्रेणी में आता है। पटपड़गंज की बात करें तो 526 यहां पर दर्ज किया गया है, यह भी खतरनाक श्रेणी में आता है। इंडिया गेट में 503 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है, इधर भी जो श्रेणी है वो खतरनाक ही है। वहीं मंदिर मार्ग की बात करें तो यहां पर 453 AQI दर्ज किया गया है और यह श्रेणी भी खतरनाक है। दिल्ली NCR की हवा जहरीली हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स मीटर जो है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से नंबर्स ऊपर जा रहे हैं। फरीदाबाद की बात करें तो सबसे ज्यादा 999 दर्ज किया गया है। आप समझ लीजिए 400 तो मीटर में मैक्सिमम होता है और ये उसका डबल से भी ज्यादा। नोएडा में 827 दर्ज किया गया है, जो बहुत खतरनाक श्रेणी में आता है। इंदिरापुरम, गाजियाबाद के इंदिरापुरम की बात करें तो ये यहां पर 744 दर्ज किया गया है, ये खतरनाक श्रेणी में आता है। वहीं लोनी गाजियाबाद में पड़ता है, इस इलाके की बात करें तो 728 ये भी खतरनाक की श्रेणी में आता है AQI। और गुरुग्राम में कम से कम नोएडा और गाजियाबाद से थोड़ी राहत 407 की श्रेणी में दर्ज किया गया है, मगर यह भी गंभीर ही है। अब आपको बताते हैं कि दरअसल AQI होता क्या है। AQI का फुल फॉर्म है एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं उस हवा की गुणवत्ता को नापने वाला मीटर। 201 से 300 खराब श्रेणी मानी जाती है, 301 से 400 बहुत खराब कैटेगरी होती है, 401 से 500 को गंभीर की कैटेगरी में हम डालते हैं और 500 से ऊपर जो भी AQI दर्ज होता है वो बेहद ही गंभीर श्रेणी में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।